हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम अस्तरदार ब्लाउज की कटिंग सिखाएंगे और वो भी दो अस्तर एक साथ काट कर दिखाएंगे। तो ये हमारा नाप है, नाप लेकर हम बताएंगे। नाप हमको कंधे से इंची टेप लगाना है और यहाँ कमर तक रखना है। तो हमें 15 इंच रखना है और हमारा ये गला 9 इंच का है। 9 इंच पीछे का गला रहेगा और आगे का गला हम देखते हैं कितना है। आगे का गला 6.5 है और ये आर्म रोल की गोलाई कितनी है, 8.5 है, लेकिन हमको 9 रखना है। हमारा चेस्ट टोटल 44 है। अब हम इसको यहाँ कंधे से रख कर नीचे टेप देखेंगे कि हमारा ये तीरा कहाँ से शुरू हुआ है। तो ये हम 11 से लगाएंगे और आस्तीन की नाप ले लेते हैं। आस्तीन हमारा 7.5 इंच है, लेकिन हमें को 9 इंच रखना है। तो अब हम ये हमारा अस्तर है, इसमें 2 अस्तर है, 2 ब्लाउज की कटिंग एक साथ करना है। तो हम इसको अस्तर को डबल कर लिए हैं। पहला अस्तर हमारा ये है, इसको हम फोल्ड कर लिए हैं और दूसरा अस्तर ये है, इसको भी हम फोल्ड कर लिए हैं। अब हम कपड़े को इस तरीके से, जो हमारा कपड़ा थोड़ा सा छोटा बड़ा है, इसको हम बराबर कर लेंगे। कपड़ा हमारा बराबर हो गया। लंबाई हमें 15 इंच का चाहिए। तो हम ब्लाउज देखेंगे कि हमारा ब्लाउज का कपड़ा कैसा है। इसमें हम तुरपाई करेंगे। अगर बॉर्डर रहता है तो हम पलट कर बना देते हैं। तो तुरपाई करना है तो 15 इंच हमें लंबाई कंप्लीट चाहिए। तो हम 15.5 पर निशान लगाएंगे। 15 इंच हमारा कंप्लीट हो जाएगा और आधा इंच दब जाएगा कंधे की सिलाई में। और टोटल हमारा कंधा 10 है। हमारा गला पीछे बड़ा है तो गला के हिसाब से कंधा कटता है। अगर गला पीछे छोटा है तो कंधा हमारा ज़्यादा कटेगा, गला हमारा बड़ा है तो कंधा छोटा कटेगा। तो हमारा गला पीछे 9 इंच का है, तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। हमारा 10 इंच टोटल कंधा है और यहाँ हम इस तरीके से निशान लगाएंगे 6 इंच से। हमें आर्म रोल की गोलाई 9 इंच चाहिए, एक तरफ का और दोनों तरफ का 18 इंच होना चाहिए। हमारा 44 चेस्ट है, तो चौथाई भाग हम 11 पर निशान लगाएंगे। आप सब देख सकते हैं। और अब इसको हम यहाँ हमारा 6 है, तो 6 के आधे हम 3 पर एक निशान लगा देते हैं। ऐसा लगाने से हमें क्लियर हो जाता है कि कहाँ से हमें गोलाई देना है। अभी हमारा जो कोना है, कोने पर हम इंची टेप लगाएंगे। 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये हमारा 1.5 इंच पर निशान लग गया है। अब इसको हम इसी तरीके से गोलाई दे देंगे। हमारा गोलाई हो गया है। अब इसको हम इंची टेप से नापेंगे कि हमारा 18 इंच आ रहा है कि नहीं। तो हमारा ये 19 इंच आ रहा है टोटल। तो आधा इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा ऊपर, तो हमारा 9 इंच कंप्लीट हो जाएगा। और हम गला 4 इंच है तो 2 इंच पर निशान लगाएंगे। और गोलाई गहराई गले के 9 इंच है, 9 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसको इस तरीके से सीधा खींच देते हैं। थोड़ा से इस तरीके से गोलाई देते हुए हम यहाँ मिला देंगे। गोलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। और ये हमारा पीछे का पार्ट कट रहा है। अब आगे का पार्ट हम काट करके दिखाएंगे। तो हमारा पीछे का पार्ट कट चुका है।
अब ये कपड़ा हम उठा करके यहाँ रख देंगे, ऊपर इस कपड़े के ऊपर रख देंगे। हमारा आधा इंच सिलाई के लिए हम छोड़ेंगे कपड़े को। अब हमें इसमें क्रॉस पट्टी बनाना है, तो हम 2 इंच पर एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे नाप से। और हमारा गला 6.5 है। अब इस तरीके से हम मिला देंगे। बहुत आसान है कटिंग, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग भी सीख जाएंगे और एक साथ में 2 कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। एक नाप का है तो ये हमारा एक नाप का है, इसलिए हमने एक साथ कटिंग कर ले रहे हैं। अब इसी के बराबर हम पूरे कपड़े की कटिंग कर लेंगे, जो हमारा पीछे का पार्ट है। अब हमारा यहाँ आधा इंच ये सिलाई में चला जाता है, काज बटन के पट्टी में। अब हम आपको 11 इंच टोटल चाहिए, यहाँ से हमारा निशान रहेगा। अब यहाँ से फिर से मिलाएंगे, 9.5 आ रहा है और इस तरीके से हम गोलाई देंगे। अब हम तीरा का निशान लगाएंगे। इंची टेप हम यहाँ कंधे पर रखेंगे और यहाँ तो हम छोटे लोगों को लिए हम 10 इंच पे लगाएंगे निशान, और बड़े लोगों लंबे लोगों के लिए 11 इंच पर। तो लंबे लोगों के लिए ब्लाउज है, 11 इंच पे हम निशान लगा दिए हैं। और 4.5 इंच पर ये हमारा तीरा का निशान रहेगा। इस तरीके से हम ये 1.5 इंच की दूरी पर लगता है निशान। आप सब लगा सकते हैं, लेकिन ये चेस्ट के हिसाब से भी लगता है। ये नहीं है कि 1.5 इंच के हिसाब से सब लोग के लिए लगेगा। जैसा चेस्ट है उसी तरीके से ये निशान लगता है। अगर बड़ा चेस्ट है तो हमें थोड़ा 2 इंच पर दूरी लगाना पड़ेगा। ये सब हमको ध्यान देना पड़ता है। हमारी क्रॉस पट्टी है और यहाँ हम इस तरीके से निशान लगा देंगे, तो हमारा बाहर निशान दूसरे तरफ भी दिखेगा और उसी पर हम फिर से निशान लगा देंगे चाक से। ये हमारा सारे निशान दिख रहे हैं। इस तरीके से आसान रहता है। ये हमारे सारे निशान लग चुके हैं, आप सब देख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम इसमें लगाएंगे। ये हमारा आस्तीन का कपड़ा बचा है और इसको 9 इंच का लंबाई चाहिए। 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा नीचे की मोड़ाई हो जाएगी, बॉर्डर है। अगर तुरपाईदार होता तो हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगता, लेकिन तो हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा ऊपर की तरफ मोड़ाई होगी, आधा नीचे की तरफ दबेगा।
और कपड़ा को हम बराबर करते रहेंगे। और मोहरी हमारी 12 इंच है, तो हम 6 पर निशान लगा देंगे। और एक निशान हम 1.5 इंच की दूरी पर लगाएंगे सिलाई के लिए मार्जिन। और इस तरीके से हम रखेंगे। और यहाँ हम जहाँ पर हम निशान लगाए हैं लंबाई क्लियर करके, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक 4 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसको यहाँ रखेंगे। ये अपने आप एकदम सीधा आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ती है। बहुत आसानी से फिर ये कट जाता है और फिटिंग का भी आ जाता है। ये आप सब देख सकते हैं, हमने उसी तरीके से काटा है जिस तरीके से आप लोग को बताए हुए हैं। ये 4 इंच की दूरी है हमारी। कट का निशान बीच में लगाएंगे ताकि हमको पता चले कि हम कंधे पर जोड़ना है इसको। और इसको हम कपड़े को सीधा करेंगे। सीधा करके अब हम यहाँ आधे इंच की गोलाई देंगे। गोलाई भी हम दे दिए हैं। अब हम दोनों कपड़े को अलग कर लेंगे। ये हमारा ये, अब हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, इसमें डिजाइन हुआ है। तो हम इस तरीके से पहले हम आस्तीन निकालेंगे। ये हमारा आस्तीन है। यहाँ हम कपड़े को बराबर कर लेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट है, तो हम तुरपाई भर के लिए कपड़े की दूरी बना के रखेंगे अस्तर को। यहाँ से हम ये तुरपाई की है, इसको हम तुरपाई करेंगे। और ये हमारा आगे का पार्ट है। सारे कपड़े को हम इस तरीके से रख ले रहे हैं। ये हमारा क्रॉस पट्टी है। तो इस तरीके से हम सारे कटिंग कर लेंगे। कपड़ा काफ़ी है, तो इसलिए कपड़े को हम बढ़ा कर काट रहे हैं। अगर हम फिटिंग का भी काट सकते हैं, हमारे ऊपर है। इस तरीके से फटाफट काट लेंगे और इसको सिलने में आसान रहेगा। हमको बहुत ज़्यादा ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इससे हम पाइपिंग बनाएंगे, काज बटन पट्टी बनाएंगे। और हम सब सारे कपड़े को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। इस तरीके से हम अलग अलग बांध कर रख देंगे, तो हमें जो सिलना रहता है वही अपना खोल कर सिल लेंगे। इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है, सारे कपड़े हमारा एक साथ हैं। अब ये हमारा दूसरा ब्लाउज है, आप सब देख सकते हैं। हमने 2 ब्लाउज एक साथ कटिंग करके दिखाए थे। तो इस तरीके से आप सब भी काट सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। जितनी देर में हम एक ब्लाउज की कटिंग करते हैं, उतनी देर में हम 2 ब्लाउज की कटिंग कर लिए।
तो हमारा समय बच गया। और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। समझ में आए तब भी, ना आए तब भी कमेंट करिएगा, ताकि हम अगली वीडियो और अच्छे से आप लोग को समझा सकें, बता सकें। प्रयास हम पूरा करेंगे कि आप लोग को समझ में आए। सारे कपड़े को हम काट लिए हैं। अभी हमारा काज बटन पट्टी है, ये हमारा आस्तीन का कपड़ा है, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। सब कपड़े को हम एक जगह रख देंगे और इस तरीके से फिर इसको बांध करके सारे कपड़े को रख देंगे। और आप लोग भी सीखिए, कपड़ा काटिए, आपको भी फायदा होगा और अपना पैसा बचा सकते हैं सिलाई करके। और चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।